उम्मे सुलैम का बेटा है अनस बिन मालिक, अनस बेटा है, और मालिक बिन नजर उसका शौहर है। उसके शौहर कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मदीना आए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों के दरमियान कलेमा तौहीद रखी और लोगों के दरमियान बताया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। जिन माबूद की तुम इबादत किया करते हो ये तुम्हारे माबूद नहीं हो सकते। जिनको तुम बनाते हो, अपने हाथों से बनाते हो, पैर बनाते हो, हाथ बनाते हो, जिसका मुजस्समा बनाते हो, जिसका स्टेच्यू बनाते हो और फिर उसी के सामने तुम सजदा करते हो, ये कितनी बेकार की बात है, ये अकल से बाहर की बात है। ये तुम्हारा रब कैसे हो सकता है? ये मक्का के सरजमीन के अंदर और मदीना की धरती के ऊपर, मदीना की धरती में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ऐसी बातें रखी तो मालिक बिन नज़र की बीवी उम्मे सुलैम ने जब यह आवाज सुनी और उम्मे सुलैम ने भी गौर व फिक्र किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सही कह रहे हैं, ये हमारा माबूद कैसे हो सकता है? हम लकड़ियों को जमा करें और लकड़ियों को एक मुजस्समे के शक्ल में बनाएं और एक स्टेच्यू बनाएं, फिर हम उसको भगवान का रूप दे दें, उसको अल्लाह का रूप दे दें, उसको अल्लाह और उसको गॉड का मान्यता दे दें, उसको हम अपना भगवान कहने लगे, अपना रब कहने लगे। ये कैसे हो सकता है? उस औरत ने कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शौहर नहीं आया था, बीवी ने कलेमा पढ़ लिया। अब बीवी के गोद में हजरत अनस हैं, बीवी के गोद में हजरत अनस हैं। अब माँ है और उस बेटा को गोद में दूध भी पिला रही है और ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है, अल्लाह अल्लाह बोल रही है, बच्चा को दूध भी पिला रही है और उसकी माँ उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाने की कोशिश कर रही है। शौहर आया कमा करके बाहर से, मुल्के शाम से वापस लौटा। किसी ने बताया तुम्हारी बीवी जानते हो तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हाँ, क्या हुआ? जाइए तो घर में देखिए क्या हुआ है। घर के अंदर जैसे शौहर हस्बैंड एंट्री किया, उसने देखा कि उसकी बीवी अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करा रही है और अपने बच्चे को अल्लाह अल्लाह बोलवा रही है। शौहर ने कहा क्या कर रही हो तुम? किस अल्लाह का नाम ले रही हो? कहा मेरे शौहर अल्लाह ही हम सब का मालिक है, खालिक है। उस अल्लाह के सामने, उस अल्लाह के सामने सजदा करो, उसी अल्लाह का नाम लेने की कोशिश करो और तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुकी हूँ और मैं अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने की कोशिश कर रही हूँ। शौहर गुस्से में था, बोल के निकल गया कि जब तक तुम इस कलमा का इनकार नहीं करोगी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ये बोल करके निकल गया और बाहर चला गया और इतना दूर चला गया कि उसके किसी दुश्मन ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन यह औरत अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा रही है, अपने बच्चे को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करवा रही है। आज हमारी लड़कियों को देखो, हमारी लड़कियां अपने बच्चों के सामने गाना गाती है, हमारी लड़कियां बच्चे के सामने गाना गा रही है और तरह तरह की बातें कर रही है, सीरियल देख रही है। अब जरा बताओ उस बच्चे के जहन के अंदर कौन सी बातें नक्श होंगी, कौन सी बातें उसके जहन के अंदर बैठेगी? बताओ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपका क्या किरदार होना चाहिए? आपके गोद से जो बच्चा बाहर आता है वो बच्चा अल्लाह का नाम सुनना चाहिए, वो बच्चा कुरान की आयतें सुनना चाहिए। आज हमारे घर के अंदर कुरान पढ़ने का माहौल नहीं है, आज हमारे घर के अंदर कुरान की आयतें नहीं बजाई जाती है, आज हमारे घर के अंदर गानों की आवाज आया करती है। मेरे भाइयों, वो बच्चा कैसे अल्लाह को जानेगा, वो बच्चा कैसे इस्लाम को जानेगा, वो बच्चा कैसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानेगा? कभी कभी इस पहलू के ऊपर गौर करने की जरूरत है। कैसे जानेगा बच्चा? खाली जलसा में चले आइएगा तो इस्लाम के बारे में जानकारी हो जाएगी? नहीं होगा।